नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्वरायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। थोड़ा डाउन करो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का आज 24वां श्लोक पाठ किए। शाह देवदेवः भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं इनोम्यहं प्रसन्नहासा अरुणलोचनः उल्सत्मुखाम्भजो ज्ञानप्रथा चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षिताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा अरुणलोचनो मुखाम्भोजो ध्यानपथः चतुर्भुजः सदेव देवः भगवान् प्रतीक्षिताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा अरुणलोचनो मुखाम्भुजो ज्ञानपथः चतुर्भुजः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षितः कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा अरुणलोचनो मुखाम्भुजो ध्यानपथः चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षितः कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा अरुणलोचनो मुखाम्भुजो ध्यानपथः चतुर्भुजः सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षितः कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासा अरुणलोचनो मुखाम्भुजो ध्यानपथः चतुर्भुजः सः वह देवदेवा
देवताओं के द्वारा भी पूजनी। भगवान श्री भगवान प्रतीक्षा करें कलेवरम, इस शरीर को यावत, जब तक इदम यह इनोम्यहम त्याग न दूं, प्रसन्न आशा स्मित युक्त अरुण लोचनों, रक्त कमल के सदृश लोचन वाले आंखों वाला, उल्लास हास्य के साथ मुखाम्बोजा, मुख कमल से युक्त ध्यान बथा, जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान द्वारा जिनका दर्शन किया जाता है, चतुर्भुजा, चार भुजाओं से युक्त। अनुवाद इस प्रकार है कि वे देव भगवान मेरी तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस देह को त्याग न दूं, और वो चतुर्भुज रूप में अत्यंत उल्लसित मुख वाले और जिनके नेत्र उन सूर्य की लालिमा के सदृश, जिनके नेत्र लाल है, और जो योगियों के पथ में या योगियों के ध्यान में बहुत बहुत चेष्टा करने पर उनके ध्यान में जाते हैं, ऐसे भगवान तब तक प्रतीक्षा करें। अमज्ञान निरंदस ज्ञानानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदां भुजम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जयतां श्रुतपङ्गौ मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधावदनमोहनं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विश्वपादाय विश्वकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते। सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी प्रस्त्यात्य देशता। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम आप सब लोग का स्वागत है कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा आयोजित इस सत्संग में। और इस सत्संग के अंतर्गत हम लोग जो नित्य
स्तुति पाठ करते हैं, वो पाठ श्रीमद् भागवतम के 9वें अध्याय भीष्म देव का देह त्याग और उनकी स्तुति। तो हम लोग कल देख रहे थे कि किस प्रकार साक्षात काल के रूप में भगवान का निरूपण करते हुए ये महान योगी कर्मयोगी भीष्म पितामह ये बता रहे थे कि वही काल हम सब लोग के बीच में अपनी माया से हम सब लोग को मोहित करते हुए यादवों के बीच में विचरण करते हैं, और वही ये यादव श्रेष्ठ जिनको आप अपने मातुले समझते हैं, अपने प्रिय मित्र, अपने हितैषी, यहाँ तक कि आपने उनके पास अपने दूत का कार्य करवाया और सारथित्व भी करवाया, उनको सारथी तक बना लिया। वही देवदेव अर्थात देवताओं के द्वारा भी पूजित भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं कि अब तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपने इस देह को त्याग न कर दूं। और वो कैसे हैं? तो बोलते हैं जो 4 भुजाओं वाले हैं और जिनका मुख पर नित्य स्मित रहता है, जिनकी आंखें उन रक्तमय कमल के सदृश है, ऐसे प्रसन्न मुख वाले श्री भगवान का मैं दर्शन करते हुए देह त्याग करना चाहता हूं। श्री भीष्म पितामह बहुत ही महान व्यक्तित्व है और कुरुक्षेत्र के मैदान में वो सत्सैया पर लेटे हुए थे और श्री भगवान उनको दर्शन देने के लिए युधिष्ठिर को बहाना बना करके उनके हृदय में अज्ञान उत्पन्न करके उनके ही कुल के वरील भीष्मदेव के पास से ज्ञान अर्जन करवाने के लिए या उसी बहाने भीष्मदेव को दर्शन देने के लिए आए थे। और वो कौन है? बोले देव देवा। विष्णु पितामह कहते हैं कि मैं देवता हूं, मेरे पूर्व जन्म में वसु रहा, 8 वसुओं में से प्रधान वसु था, लेकिन हमारे लिए नहीं, उन ब्रह्मा पर्यंत सभी देवता के लिए जो पूजनीय है, इसलिए कहते हैं कि देव देवा। मनुष्य को इन सारी बात को समझना चाहिए कि हमें पूजन किसका करना चाहिए, भजन किसका करना चाहिए। सुनिश्चित रिस्पेक्ट सबको करते हुए भी एक पतिव्रता स्त्री जिस प्रकार अपने पति के संबंधी सबके प्रति रिस्पेक्ट रखती हुई, आदर रखती हुई, एक अनन्य भाव से उनका बुद्धि अपने पति में है, क्योंकि इसके कारण सब लोग मेरे संबंधी है, ये समझती है। उसी प्रकार व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस संसार में हमारे जितने संबंधी है वो केवल कृष्ण के कारण है। जब तक कृष्ण चाहेंगे तब तक वो संबंध रहेगा, क्योंकि जीवात्मा के मूलभूत पति के रूप में श्री कृष्ण का निरूपण सब जगह संसार में यह विदित है। और आज कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी की कृपा से उन पाश्चात्य पर्यंत आंग्ल भाषी प्रजा भी इनको समझ रही है। इससे पूर्व यह नहीं था, लेकिन आज तो पूरा विश्व उनको जान गया है कि यही देवदेव और यही पूजनीय है। लेकिन इस पर भी संस्कृत प्रजा, जिनको संस्कृत प्रजा कह रहे हैं हम लोग, भारत वर्ष की प्रजा,
आज भी उनको देव के रूप में नहीं समझ रही है, परदेवता के रूप में नहीं समझ रही है। बहुत खेद की बात है। उसका अर्थ यह है कि कलयुग में जीवों की बुद्धि अत्यंत निम्न कक्षा की होती जा रही है। उसमें भी जो लोग संस्कृत लोग हैं उनकी बुद्धि को पहले फोड़ते हैं कलयुग। जैसे ब्राह्मणों की बुद्धि को फोड़ा और महाराज परीक्षित को एक ब्राह्मण के द्वारा श्राप दिलवाया कलयुग ने, है ना। लेकिन कलयुग उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। तथापि भी वो काल आने से पूर्व भगवत धाम चले गए। यह तो विदित घटना है। किस कारण से? केवल इस देव के पूजन से। भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा का श्रवण करने के कारण उनकी इतनी योग्यता हो गई कि जिसके कारण उन काल आने से पूर्व अपने आप को इन देह से मुक्त कर लिया। ये केवल उनकी कृपा का फल है। वस्तुतः जीव जब तक इस बात को नहीं समझता है तब तक इस संसार में भटकता रहता है। है ना। तब तक जीव यहीं पर भटकता रहेगा, नाना प्रकार का देह बदली करते हुए। पर कहते हैं कि जिनके पर भगवान की अहेतु की कृपा हो जाती है उस व्यक्ति को सत्संग मिल जाता है। सत्य वस्तु के ज्ञाता जो लोग होते हैं उनको सत्संगी जीव बोलते हैं। सत्संगी जीव। लेकिन कलयुग का कमाल से देखिए, सब लोग अपने आप को सत्संगी बोल रहे हैं और सब ये सोचते हैं हम लोग सत्संगी जीवन बिता रहे हैं। खास करके इन पूर्वी संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति में हम लोग देखते हैं सब लोग ये सोचते हैं, चाहे किसी का कि भजन पूजन करे उनको सत्संग बोलते हैं और बोलते हैं अभी तो बहुत अच्छा है कि टेलीविजन में सब सत्संग आता है। सब सत्संग का क्या अर्थ है ये नहीं जानते। सब सत्संग आता है जो हमको पसंद है वो सत्संग उनमें से चूज करो और उन सत्संग की संगत करो। लेकिन है वो कुसंग, है ना। ये निश्चित कुसंग है। लेकिन बुद्धि कलयुग ने इस प्रकार बना दिया है, घर में सत्संग है, अभी बाहर जाने की जरूरत क्या है, क्यों मंदिर जाया जाए। इसलिए तो टेलीविजन लाए हैं कि घर में ही सत्संग मिलता रहे। सत्संग की इच्छा से लोग टेलीविजन घर में लाते हैं लेकिन करते हैं कुसंग। भले ही सत्संग हो लेकिन सत्य वस्तु का देव सत्य है। विष्णु पितामह जैसे महान व्यक्ति जिनको उन परम देवता करके स्थापित कर रहे हैं तो वही परम भगवान होने चाहिए ना। क्योंकि हम लोग के पास उतना बुद्धि नहीं है। इसलिए जो लोग विष्णु पितामह जैसे महान आचार्यों के एक द्वादश महाजन में एक महाजन है, आप सोचिए कि उन्होंने कैसा जीवन जिया होगा कि वो एक महाजन के रूप में स्थापित किए गए। उनके बाद में श्री वेदव्यास महाराज ने उनको महाजन घोषित कर दिया। द्वादश महाजन में एक विष्णु को रख दिया। वो कैसा जीवन जिए, 350 साल कभी भी कोई झूठ नहीं बोले जीवन में। कोई झूठ नहीं बोले और किसी का कोई भी वस्तु को चोरी नहीं की, कभी भी नहीं। अपने बल मुद्दे पर वो
कुछ जो चाहिए उनको छीन लेते थे किसी के पास से, लेकिन वो परिश्रम करते हुए, युद्ध करते हुए, कि क्षत्रिय, जो क्षत्रिय को जो चाहिए वो विश्व में नहीं मिलता है तो वो चुनौती दे करके ले लेते हैं। अभी मैं ले रहा हूं, आप लोग मुझे रोक सकते हैं। 350 साल में भीष्म पितामह को कोई नहीं रोक सका। उनको जो चाहिए संसार में वो वस्तु प्राप्त की, लेकिन आश्चर्य का बात कि उन्होंने किसी भी वस्तु का स्वीकार नहीं किया। हाँ, यही तो फल है। आगे के श्लोक में हम इनको पाएंगे। उनकी स्तुति के पहले श्लोक में वो जो बोलते हैं ये बहुत देखने लायक है। वो प्रथम श्लोक में ही वो कहते हैं कि इति मतिन उपकल्पिता, एक शब्द है, मेरी उपराम हुई बुद्धि, उपरमित बुद्धि। उपराम का अर्थ कि धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, इन चारों पुरुषार्थ से जिनकी बुद्धि ऊपर चली गई है, चतुर्थ पुरुषार्थ को जो बुद्धि लांग गई है उनको उपरति बोलते हैं। ऐसे सामान्य तौर पर शास्त्र उपरति उनको बोलते हैं कि जो धर्म, अर्थ, काम के ऊपर जाकर के मोक्षमयी मति हो गई है वो उपरत है, वस्तुतः ये उपरत नहीं है। उपरति मति कहते हैं कि भगवान को जो बुद्धि प्रेम करती है, इतनी उपकल्पिता मति है। और वितृष्णान्वित, जिनमें थोड़ी सी वितृष्णा नहीं रह गई है, ऐसा बोलते हैं श्री भीष्म पितामह। उसका अर्थ यह है कि भीष्म पितामह का कोई कर्म का फल उन्होंने भोगा नहीं। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा, जब तक वो रहे विश्व में तब तक उनके समान कोई भी व्यक्ति उनके समान नहीं हुए। इसलिए जगत की कोई भी वस्तु को वो उनकी हस्तगत वस्तु थी। और राजागण पहले प्राप्त कर लेते थे, अपने जो भी चाहिए उतना राज्य बढ़ा लेते थे। भीष्म पितामह अपने पिता के आशीर्वाद से और एक वसु होने के नाते वो इतने सक्षम देवता थे, इतने सक्षम व्यक्ति थे कि उनको सब कुछ उपलब्ध था। आश्चर्य, अपने भोग के लिए उन्हें तनिक भी नहीं विचार किया। वो राजा नहीं थे, बताइए कितना त्याग देखा जाता है। वो इतने महान व्यक्तित्व होते हुए भी गद्दी से कोई लगाव नहीं था, राज्य से कोई लगाव नहीं था, और अनेक प्रकार का अनुष्ठान, सबसे बड़ा अनुष्ठान उनको, उनके पिता को दिया हुआ वचन कि मैं विवाह नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और उनका ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, आजीवन पर्यंत वो ब्रह्मचारी रहे, लेकिन फलस्वरूप उन्होंने कुछ नहीं चाहा। जब कोई व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहता है तो ब्रह्मचर्य के बल पर वो जो कुछ भी चाहता है, यहां तक कि ब्रह्मा का आयुष्य उनको प्राप्त हो सकता है, या जन लोग, तप लोग, बाहर लोग, ऊपर के जो कोई भी लोग, देवता से, स्वर्ग लोक से ऊपर के जो कोई भी लोग हैं, ब्रह्मचारी घर में आ जा सकते हैं। हाँ, उसका अर्थ न केवल पृथ्वी का भोग उनके पास, जन लोक का, तप लोक का, महर लोक का, सत्य लोक पर्यंत का भोग उनके हाथ में था। समझिए समझिए ये महामानव को जो यहां कुछ बोल रहे हैं, उनकी मति को देखिए। लेकिन इस पर भी वो अपनी बुद्धि को कृष्ण में लगाना चाहते थे। हाँ? आगे उनकी स्तुति में हम लोग ये वस्तु को
पाएंगे। तो कहते निमति रूपकल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। तो कहते हैं कि यदु पुंगव भगवान श्री कृष्ण में जो भूमा पुरुष साक्षात है उनमें मेरी मति आसक्त हो। उसका अर्थ ये है कि विशुद्ध बुद्धिया उपलंबनम, भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति जान सकता है कि ये देव है। जवाब मिला कि सबका भजन कृष्ण के प्रति क्यों नहीं चलता है? क्योंकि मति दूषिता, नतुपकल्पिता, दूषित बुद्धि है। दूषित बुद्धि में नाना प्रकार की कामना है, इसलिए वेदों का विधान नाना प्रकार के देवता के रूप में है, उनकी पूजा करो और इच्छित भोग बुद्धि जो चाहती है उनको प्राप्त करो, है ना? सीधा जवाब मिल रहा है। क्यों लोग भगवान का भजन नहीं कर पा रहे? क्योंकि मति ठीक नहीं है। इसलिए वो बुद्धि, इनको अव्यवसायिक का बुद्धि कहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम त्वया अपहत चेतसाम समाधो न विधीयते। अव्यवसायिक का बुद्धि समाधो न विधीयते, निश्चयात्मिक का बुद्धि नहीं हुई है। बुद्धि ने निश्चय नहीं किया है कि मुझे क्या चाहिए। निश्चित वो ये समझते हैं कि मुझे सुख चाहिए, लेकिन सुख किस वस्तु में है वो निश्चय बुद्धि नहीं कर पाई। इसलिए नाना ऋषियों या नाना ऋषियों को देने वाले नाना देवता के पास वो बुद्धि भटकती है। समाधों में दिए थे, उस समाधि में वो बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती है। समाधि का अर्थ चित्त को संयमित वो बुद्धि होने नहीं देती है। कैसी बुद्धि? नाना भोग, जिस बुद्धि में भोगों की लालसा है वो बुद्धि अनिश्चयात्मिक का बुद्धि है, वो ठहरती नहीं है एक जगह में। हम लोग के पास ऐसी बुद्धि है, लेकिन विश्व पितामह तो कहते कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता। अब जब आए हैं सुस्वागतम, भगवान को वेलकम कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, और खुद सरसैया पर पड़े हुए थे, लेकिन वाणी थी सुस्वागतम, आप आइए, वेलकम। और ये सब ऋषि मुनियों को मैं प्रणाम करता हूँ अपनी वाणी से, किसी को आंख से उन प्रणाम करके सबको वेलकम करते हुए कहते हैं कि हिनोम्य कलेवनम यावत इदम प्रतीक्षिता। कहते जब तक मैं शरीर त्याग न दूं तब तक आप प्रतीक्षा करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इसी छवि को, जो अत्यंत स्मित से उल्सित परमानंद में मग्न छवि और रक्तिम नेत्र है जिनके, इसी छवि को मैं पुनः पुनः दर्शन करना चाहता हूं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तिष्ठति, आप ठहरिए। और दूसरा मनोललाप, मेरे मन में कुछ भावनाएं उत्पन्न हो रही है, मैं उस भावनाओं को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। जो व्यक्ति अपना भाव कृष्ण को देना चाहते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है संसार में, सर्वश्रेष्ठ। इसलिए विश्व पितामह की स्तुति वेद व्यास महाराज ने दूसरे नंबर पर कुंती की स्तुति के बाद विष्णु स्तुति को रखा। इनकी भावना देखिए। ठहरिए, आपका दर्शन करके उन परमानंदमय छवि को वो नित्य निरंतर मेरे ध्यान के लिए मैं स्थिर कर दूं। बस इसी का ध्यान मेरे आंखों में बना रहे।
इसे कहते हैं कि हिनोम्य हम यावदिनम, जब तक मैं शरीर को त्याग न दूं, पहले प्रतीक्षिता, आप प्रतीक्षा कीजिए। क्योंकि बड़े बड़े लोग आपको ध्यान पद में लाने के लिए अनेक जन्म लेते हैं और अनेक